अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज आपके लिए बहुत सी इंटरेस्टिंग और चीजें लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा बालों से मुताल्लिक थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, थोड़ा अप टू डेट रहना चाहिए और जानना चाहिए दुनिया भर में जो स्टाइल चल रहे हैं वो क्यों ना हम स्टाइल जो है अपने पाकिस्तान में भी लेकर आए और आपको दिखाएं। तो आज क्रिस्टीन की तरफ से जो एक नई चीज जो आपको बताएंगे, जो नया जो समझने के स्टाइलिंग जो आजकल चल रही है वो आपको बताएंगे। कलर प्रो के हवाले से बात करेंगे और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समरा, जो स्टाइलिस्ट भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, ये जो मैंने बात आज बोली कि हमें जो है हमें कंप्लीटली अपने आप को जो है अप टू डेट रखना जरूरी है, और अब तो मीडिया की वजह से काफी हद तक लोग जो है वो जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली, और जो ना करे तो फिर वो पकड़ा जाता है कि एग्जैक्टली ये जो ना बिल्कुल भी टाइम के साथ नहीं चल रहा है, कोई बैकवर्ड इंसान है, कोई पीछे पीछे चल रहा है। तो हमें जो है चलना जरूरी है। और इसी तरह स्टाइलिंग के हवाले से भी जो स्टाइल दुनिया भर में चल रहे होते हैं वो भी फौरन जो है ना अप टू डेट होते जा रहे हैं, फौरन से पाकिस्तान में भी आ जाते हैं। Everything changes within months and like within weeks, so everybody should be up to date. एग्जैक्टली अच्छा, तो आज जो आप कलर प्रो के हवाले से बात कर रहे हो, क्या नया दिखाना चाह रहे हो? आज मैं करूंगी बायलाश बाय हॉलीवुड, राइट? एंड Christine is like one of the first companies जिन्होंने पाकिस्तान में बायलाश इंट्रोड्यूस करा है, right? What the significance of बायलाश is that it doesn't start from the roots, right? It starts a bit like after the roots, और उसका look भी बहुत अच्छा होता है, and all of the Hollywood celebrities have it, Giselle and all those models, everybody has it. So I want कि वो चीज यहाँ पर भी आए. But today I'm going to be doing बायलाश by Hollywood. I'm just going to be doing the stuff that's going on in Hollywood these days. ठीक है, just to show the audience. तो हम लोग जो है बात करेंगे कि वाकई जो चीज हॉलीवुड में चल रही है वो क्या चल रही है। चलिए देखते हैं कि वहां पर जो इतनी बड़ी बड़ी जो स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग वहां पर जो है बायलाश बाय हॉलीवुड ये वाली जो टेक्निक है ये अपना रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्यों ना अपनाई जाए। अच्छा, एक और चीज ये भी कि इसके लिए कलर्स कौन कौन से यूज होते हैं ताकि वो भी हमारे नाज़रीन जान लें। It depends on you. Blondes भी यूज होते हैं. We can use different shades of like brunette colors, like we can use cocoa, we can use chestnut brown. It depends on the person, उनकी face cut के हिसाब से what their occupation in the society is, housewife है, working person है. It depends on that. और कितना maintain कर सकते हैं तो उस हिसाब से होता है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि इस पे बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड रखा जाए, इस पे जरूरी है कि ब्लॉन्ड रखा जाए? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर किसी को बहुत प्रोमिनेंट चाहिए और देर लाइक they go into society a lot, they go to lots of parties and they can carry it off, then it's very good for you. It's not necessary कि blonde ही हो। फिर it's not necessary कि blonde हो। अच्छा, इसके लिए एक और चीज ये भी कि इसमें जो स्ट्रीकिंग लुक ही आएगा या कलर लुक भी हो सकता है? कलर लुक भी हो सकता है, बायलाश आप फुल हेड डाई के साथ भी कर सकते हो। सो यू कैन चेंज योर बेस एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट लाइक दैट। और अदरवाइज आपने नेचुरल बेस पे करोगे तो इट्स इजियर कि आपके हेयर ग्रो भी होंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अरे डैमेज नहीं होंगे। इसका मतलब डायरेक्टली रूट्स पे भी नहीं लगता, डैमेज भी नहीं होगी और आपको ये वरी नहीं करना पड़ेगा कि ओके अब मुझे रूट टचिंग जाके करवानी। यू डोंट हैव टू गो ओवर एंड ओवर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब यहाँ तक आ जाएंगे देन यू विल हैव टू, अदरवाइज इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये कि स्टार्ट ही वो थोड़ा सा नीचे से होता है, बहुत ज्यादा कम से कम कितने इंच छोड़ने पड़ते हैं? कपल ऑफ इंचेस, 2 to 3 इंचेस। अच्छा, कपल ऑफ इंचेस। अच्छा, खासा मतलब छोड़ना पड़ता है। डैमेज इन बाल जो मैं देख रही हूँ कि डैमेज होने में इसमें जो है ना वो नहीं है कि डैमेज होंगे बाल, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली वैसे तो हम कलर्स करते ही नहीं डायरेक्टली रूट्स पे, अगर हम स्ट्रीक्स भी करते हैं, बट वी विल बी लीविंग लाइक अ कपल ऑफ इंचेस, सो देयर इज नो इवन पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो इसमें 2-3 चीजें और भी कि इसमें एक तो ये कि आपने बताया कि स्ट्रीक के साथ भी हो सकता है, स्ट्रीक के बगैर भी हो सकता है। दूसरा है कि इसमें कलर्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका मेन चीज ये कि रूट्स से 3 इंच के बाद जो है वो शुरू किया जाए। तो बहुत से नाज़रीन इस वक्त देख रहे होंगे और उनके लिए स्पेशली जिनके रूट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं, वो इस चीज या बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों की लेंथ बहुत जल्दी बढ़ती है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बल्कि अच्छी बात है। चले लेंथ बढ़ती है तो वो करवाते ही नहीं अक्सर स्ट्रीकिंग वगैरह या कलर, क्योंकि ये डरते हैं कि दोबारा से इतना एक्सपेंसिव पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी ये भी ट्रीटमेंट हमें बाद में वैसे देना पड़ेगा जैसे यूजुअली ट्रीटमेंट डाइंग के बाद दिया जाता है। देखिए, आप कुछ भी कलर करवाते हैं, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप प्रोटीन मास्क वगैरह, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, ये सब चीजें यूज करो, बिकॉज इट्स स्टिल अ कलर, राइट? यू स्टिल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, ख्याल अपना रखना जरूरी है। और अगर आप जो है जो देख रहे हैं, अगर आपका भी कुछ सवाल हो जरूर सवाल कीजिएगा, हम भी अपना सवाल आपसे
जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम के बाद ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग फौरन से जवाब देना शुरू कर दें। अच्छा, तो मेरे ख्याल में कलरिंग इनकी जो शुरू की जाती है, थोड़ा सा हाँ कर दें, थोड़ा सा इनको मॉडल को भी दिखा दें ताकि हम ये देख सकें कि इस पे इनके जो कलर है वो ऑलरेडी आपने जो है इस पे ऑलरेडी किया हुआ है। अभी कट डाउन है, अभी कट डाउन खाली किया हुआ है, कलर अभी जो है वो नहीं दिखाया है, बल्कि भी सिर्फ और सिर्फ जो है कट डाउन ऑलरेडी करा हुआ है ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए। वैसे भी पहले भी हम आपको कट डाउन दिखा चुके हैं। जरा सा आप जरा सा इस साइड पे आप फेस कीजिएगा। हाँ, इनका नाम क्या है? हर नेम इज फरिया। अच्छा फरिया, आप जरा सा इस तरफ फेस करें और ताकि हम साइड दिखा सकें। और ऑलराइट, ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, इनके कलर जो कट किया हुआ है वो ऑल ओवर सिर्फ हेड पर है या ऑल ओवर बाल? नो, इट्स ऑल ओवर हेयर, लेकिन वो अभी टाई बैक करा हुआ है। जो आपको फाइनल लुक दिखाएंगे इट्स गोना बी ऑल ओवर हर हेयर। अच्छा, ऑल ओवर हर हेयर, ओके। यस, आप देखिएगा अभी सिर्फ ऑलरेडी बाल बांधे भी हुए हैं ताकि इनके कलर जो है वो अभी तो फॉयल भी लगा हुआ है बैक में। सेकेंडली दिस इज जस्ट द कट डाउन, तो यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ कलर प्रो ब्लीच। So like it's and you can see there is no damaging as well. She has this really nice shine in her hair. Exactly, अभी only cut down हुआ है, फिर भी शाइन आ रही है, वरना वो जो रफ लुक कभी कभार आ जाता है कट डाउन में, कलर प्रो के ब्लू ब्लीच में ऐसा नहीं होता। अच्छा, कलर प्रो का आपने ब्लू ब्लीच यूज किया है और इसके डिफरेंट फॉइल्स भी होते हैं। आपने आपको उसने भी बताया था कि 3 कलर के फॉइल्स होते हैं। इसमें इजीली ये होता है कि आपको जो से कलर आपको फॉइल के अंदर डालने वो आपको अंदाजा होता है कि 20 वॉल्यूम किस में डाला, हाँ 40 वॉल्यूम किस में डाला है, तो ये दोनों चीजें आपको अंदाजा हो जाता है। व्हाइट ब्लीच इज फॉर फेस एंड द ब्लू इज फॉर हेयर, तो ये दोनों चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, और इसमें जो है ये तो बहुत सारी और चीजें आ गई हैं। इससे पहले जो है कलर ब्लीच से पहले कोई चीज लगानी है या नहीं लगानी? ओके, कलर प्रो हैज अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव ऑयल, राइट? सो वी अप्लाई इट ऑल ओवर हर स्कैल्प, राइट, एंड वी जस्ट मसाज इट अ लिटिल बिट। इज दिस वे पे देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग। अगर आप फुल हेड डाई कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रीक्स कर रहे हैं, इवन फ्रॉम द रूट्स, इट डजंट डैमेज योर हेयर। यू कैन इवन अप्लाई इट ऑन द रेस्ट ऑफ योर हेयर, इट ब्रिंग्स अ वेरी नाइस शाइन। चले सही, यही पर अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप लोग कहीं ना जाएं। ये है वक्त। बात हो रही है क्रिस्टीन के कलर प्रो की, और कलर प्रो में जो है आज समरा हमें दिखा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टेक्निक है। टेक्निक का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगी अब क्योंकि पहले हम बता चुके हैं, ताकि हम यही सवाल बना लें। और आपके लिए सवाल है कि इसकी एक तो टेक्निक क्या होती है, दूसरा सवाल भी, लेकिन अभी जो है वो हम इसलिए नहीं कर सकते कि अभी आपने जो है पहले हमें बताना है कि कलर आप कौन सा यूज कर रही हैं। ओके, अच्छा, इन हर हेयर कलर आई एम गोइंग टू बी यूजिंग 9.0 and 8.8 that Color Pro has. You guys can see this color right here and 8.8 which is right over here. Alright, ठीक है, 2 कलर आप यूज करें, एक 9.8 और दूसरा नहीं, एक 9.0 और एक 8.8। अच्छा, 8.8 एंड 9.0। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी जो है ये 2 कलर यूज करेंगे। देखिए इसके इनके बाल जो है वो स्ट्रीक ऑलरेडी हो चुके हैं, और सवाल भी हमारा यही है कि आपने बताना है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। ये हमने ब्रेक से पहले आपको बता दिया। तो दूसरे के कलर्स कौन कौन से 2 इस्तेमाल किए हैं ये तो अभी आपको बताया। अब जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो फटाफट कॉल करें और सवाल के जवाब दें। अब यह है कि जिन लोगों का जवाब सही होगा उनको डेफिनेटली क्रिस्टीन की तरफ से हम बहुत ही जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। और अभी हमारे साथ मरियम फारूक है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, कैसी हो नाजिया आप? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक हैं, आप बताएं कैसी हैं? जी नाजिया, सबसे पहले आपको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ओ थैंक यू सो मच। मैं तो खुद ही भूल गई थी कि आज मेरी बर्थडे मुझे तो बहुत जगह से याद है नाजिया का बर्थडे। जब से फैब का मंथ शुरू हुआ है मैं 20 डेज को याद रखती थी नाजिया का बर्थडे। लास्ट में भी छुट्टी आ गई थी इसलिए आप लोग के साथ सेलिब्रेट आपको मैं विश नहीं कर सकती थी उस टाइम। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई गिफ्ट भी ले लो तुम फिर क्रिस्टीन की तरफ से, अगर तुम्हारा जवाब सही हो जाता है तो।
मैं तो रोज दुआएं करती हूँ, पर मेरा नाम कभी नहीं निकलता। क्या पता निकला है, देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप टेंशन ना लें। ये कभी में ही तो बैठी हूँ अभी तक। हाँ नहीं, हो जाएगा, देखो इंशाल्लाह ताला। ये दो कलर यूज हो रहे हैं ना, हाँ? एक 9.0 और एक 8.9। और टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की है? कलर प्रो की है, स्ट्रिकिंग हो रही है इसमें, स्ट्रिक्स हो रही है। ब्रेक से पहले हमने बताया था टेक्निक का नाम बताया था, बड़े बड़े मजेदार किस्म का नाम है। केमिकल कलर प्रो के नाम से नहीं, टेक्निक ब्लॉन्ड हो रहा है। हाँ नहीं, वो टेक्निक का प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता। वैसे मैं कब से कॉल पर भेजी हूँ, तो मुझे चलो फिर अब ये कि वेडनेसडे को शुरू से शो देना, क्योंकि मैंने ये कहा है कि बीच बीच में सवाल कर लेती हूँ और उसी सवाल से फिर आप लोग के लिए जो है ना सवाल निकालती हूँ। कुरान दादी में नाम तो डाल दीजिएगा प्लीज। नहीं डाल सकता, वो बेमानती हो जाएगी वरना। चलो थैंक यू सो मच मरियम, वैसे विशेष का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा समरा, अभी हमने जो है पहली आपने जो है इस पे जो है वो फॉयल लगा दिया है, इसको थोड़ा सा आप बताते भी जाओ। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई एम यूजिंग कलर प्रोज कलर्ड फॉयल्स। हाँ, और बहुत एडवांटेजेस हैं इनके कि हम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते कि हमने गलत कलर वगैरह यूज कर लिया। राइट नाउ एज यू कैन सी, जो कट डाउन मैंने किया है वो ब्लू बीच से करा है, आई डिड विद 30 वॉल्यूम, राइट 1:1.5 रेशो। तो आप देखो बहुत अच्छा सा ऐश शेड आया है, फाइन, बहुत ज्यादा फाइन, हाँ जबरदस्त आया। और ये कि इसका जो कलर है वो भी आप देखिए, जो शाइन है वो भी नहीं खत्म हुई, और कलर ऐसे लग रहा है मतलब बाल जैसे डैमेज हो जाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा। शाइन भी है। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, इनकी जो टिप्स हैं, इनकी टिप्स से मैंने जो 8.8 मैंने यूज करा है ना, उनकी टिप्स पे ओनली 8.8 मैंने करा हुआ है। सो यू आर गोना सी लाइक 2 कलर्स इन दिस एंड इट्स गोना लुक रियली नाइस एट द एंड। थोड़ा सा ये वो है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है, लेकिन हाँ, लेकिन इट लुक्स गुड दो, लेकिन वो लगता अच्छा है ना। अब आप देखो कपल ऑफ इंचेस मैंने इनके रूट से छोड़े हुए, और लेकिन जो इनके फ्रंट फ्रिंजेस हैं वो मैंने बिल्कुल रूट से करे हैं, बिकॉज लाइक वी वांट टू गिव अ लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट लुक, तो इट विल लुक गुड ऑन हर। ऑलराइट, ठीक है। और जो भी इस वक्त देख रहे हैं आप लोग, आप ये देखिए कलर जो है तो लग रहा है, और ये जो कलर इन्होंने यूज किया, यही सवाल भी है हमारा, इसलिए मैं बार बार कलर का बताऊंगी नहीं, और साथ में भी बताने की टेक्निक कौन सी यूज किया। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करें, आप जो है इधर उधर कॉल करके पूछे। देखें, आप लोगों को पहले भी कहा था शो आप शुरू से देखा करें, ताकि आपको आप जो भी आपसे सवाल पूछें उसका आपने सही से जवाब देना। और ना जो भी मैं सवाल शुरू में कर रही होती है ना, उसके पॉइंट्स को लिख लिया करें, उनमें से कोई भी एक सवाल जो है वो बन सकता है। तो आपने बताना है कि आज हमने कौन सी टेक्निक यूज की, और साथ ही आपने बताना है कि कौन से 2 कलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ऑलराइट, अच्छा इनका जो है मेन यही होता है कि ये हल्के हल्के बालों को जो किया हुआ कलर, जो ब्लीच किया हुआ, उसी को ही बार बार उसी को ही कलर करेंगे दोबारा से, और भी बाल बीच में से ले सकते हैं। नहीं, यू डोंट हैव टू। एंड अदरवाइज अगर आप जैसे लाइट टोन्स लाइक ऐश की या 9 लेवल 8 लेवल 10 लेवल तक आप जाते हो, तो उसमें ये कि वो कलर आप हमारे एशियन हेयर के ऊपर नहीं आता, बिकॉज इट्स सो डार्क, इवन इफ इट डज कम ऑन इट डजंट मैटर। अच्छा, जिनके पास ब्लॉन्ड होते हैं नेचुरल, जारी पता वो तो वैसे ही कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये हाँ, दे डोंट नीड टू डू कट डाउन और एनी ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये आप देखिएगा कि ये एक एक करके जो फॉइल है ये इस तरह लग रहा है, और इसके बाद फिर इसके ऊपर, और बिल्कुल मैंने एंड तक डाला है जैसे हम लोग स्ट्रीक्स में डालते हैं। ऐसा नहीं होगा दैट इट विल लुक abnormal that it's starting from the root, so it should be in a chunk form or something. तो it's like gonna be all over her hair. और स्ट्रीक का बेसिकली अच्छा भी लुक जो है वही आता है कि वो बिल्कुल जो है वो रूट से ना किया, क्योंकि रूट से कोई भी बाल जो है वो वैसे भी ब्लॉन्ड और नहीं होता, वो नेचुरल भी नहीं लगता। हाँ। वो अजीब सी मैक्सिकन लुक आती है, सो दैट डजंट लुक गुड ऑन आवर फेस, स्पेशली जो एशियन फेस है हमारे फेस है ना, पाकिस्तानी। आप वो देखें कि वो थोड़ा सा वो बाल डार्क होते हैं, तो उनका लुक जो है स्ट्रीकिंग में आता है, तो बिल्कुल कंप्लीटली वैसा नहीं आना चाहिए। यहीं पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे और आगे देखेंगे समरा ने जो इस पर कवर कर दिया है, तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएंगे वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। आज बात
हो रही है कलर प्रो की, और कलर प्रो के हवाले से एक नई टेक्निक आज समरा ने बताई है जो स्पेशली इस्तेमाल हो रही है। कहाँ पर, ये आपने हमें बताना है जी। सवाल तो आपको हमने बता ही दिया है, और साथ साथ आपने बताना है कि 2 कौन से कलर्स इस्तेमाल किए हैं, वो भी आपने ही बताने हैं, क्योंकि अब ये सवाल बन चुका है। हालांकि हमने समरा से पूछ लिया था ऑलरेडी, है ना समरा। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि ये टेक्निक जो है ये इसकी भी इस्तेमाल की जाती है, इससे बहुत से फायदे हैं, काफी ज्यादा फायदे। तो ये मैंने लोगों तक एक तो ये बात तो पहुंचाई दी है कि आपके बाल जो डैमेज हो रहे थे उससे फायदा होता है कि वो बच जाते हैं, और दूसरा है कि स्टाइल वाइज भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल रूट से बिल्कुल, और डिफरेंट भी लगता है बिकॉज स्ट्रीक्स काफी टाइम से चल रही हैं, दैट पीपल आर गेटिंग स्ट्रीक्स और हाइलाइट्स, इट्स अ बिट डिफरेंट, तो इट लुक्स वेरी गुड। और जैसे गर्ल्स करवाएंगी तो अगर उनको फंकी कलर्स में करवाना है, दे कैन गेट इट इन रेड्स एंड वायलेट्स, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इवन अगर समरा के बाल भी जरा से क्लोजली अगर दिखा दिए जाए तो ये है कि ये इनकी भी आप बाल देख सकते हैं। आपने एक पे रेड किया हुआ है, एक पे आपने इट्स लाइक अ टर्कोइज सॉर्ट ऑफ अ ब्लूइश ग्रीन कलर है, और ऊपर एक रेड स्ट्रीक भी दी हुई है, तो वो आपको जो है इससे काफी हद तक नजर आ रहा है। ये देखें, अच्छा ये लगता भी बड़ा कूल सा इफेक्ट है। It looks really cool and Color Pro has a really good red color that you can even see on my fringes. It's a bit lighter on my fringes. It's 8.76. वो भी उनका बहुत अच्छा कलर है. It gives a really good red touch. अच्छा, ये 100% आपको जो है ये अच्छा कलर रह भी जाता है, and without cut down आता है. That's the best part. अच्छा, विदाउट कट डाउन, विदाउट कट डाउन है ये। ओह वाओ, लेकिन green तो नहीं है ना? Green. No, the green ones are extensions, but like the red ones are the colors. और the color, अच्छा, and without cut down. ओके, अच्छा ये जो ये आप देख रहे हैं, ये इसको जो आराम से आप इसको आप लगा भी सकते हैं, और दूसरा ये कि ये जल्दी कलर उतरता भी नहीं है वॉश के बाद। अच्छा, ये भी एक अच्छी चीज है, एक्सटेंशंस पे आप कर लें तो ये कि जब भी आप लगाएं तो ये कि वो जो जल्दी कलर उतर जाता है वो उतरेगा भी नहीं। Exactly, that's the best. अच्छा, एक्सटेंशंस का भी एक प्रॉब्लम होता है कि लोग ये समझते हैं कि एक्सटेंशंस हर तरह की जो इस पे कलर हो जाता है। एक्सटेंशन से जो रियल बाल होते हैं सिर्फ उन पे जो है कलर चढ़ता है, जो पॉलिएस्टर होता है उनको आप जैसे सिंथेटिक हेयर होते हैं उस पे नहीं होता। रियल हेयर मतलब इट्स अ बिट एक्सपेंसिव अगर आप रियल हेयर के करवाओ, लेकिन द एडवांटेज इज यू कैन स्लीप इन इट, यू कैन डू व्हाटएवर, आयरनिंग आप कर सकते हो, कर्लिंग व्हाटएवर, इट्स लाइक टोटली अप टू यू, आपके अपने बालों की तरह ही होता है। अच्छा, हमारे साथ हरीपुर से कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी चली गई हैं। आप 2 मिनट के लिए रुक जाया करें, क्योंकि सवाल जरा हम कर रहे होते हैं तो जरा टेंशन हो जाती है, तो इस वजह से 2 मिनट के लिए रुकना जो है जरा सा अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा बता दें कि कलर पे आपने जो ब्लीच इस्तेमाल किया उसके बाद फिर एक इसके ऊपर आपने जो है थोड़ी देर बाद अच्छा ब्लीच को वॉश कर दिया, एंड देन आपने इसके ऊपर ड्राई करने के बाद फर्स्ट आई यूज देयर शैम्पू. They have many types of shampoos. A really good one is anti-hair fall और hair loss के लिए होता है. That's a very good shampoo that you can use. And आजकल तो सबकी यही problem हो रही है, ये hair loss हो रहा है, ये hair falling हो रहा है. That and then after that I use the Color Pro hair mask. उससे बहुत अच्छी shine होती है in your hair. अच्छा, hair mask उसके बाद आपने ये लगाना जब complete when you're doing your final wash ना after the color, then you apply both of these things. अच्छा, ये दोनों चीजें इस्तेमाल करनी। हमारे साथ नायला भी है, नायला से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िर? बिल्कुल ठीक ठाक है नायला, आप कैसे हो? जी अच्छा, मेरी आवाज जरा खराब है। बाय लेट कलर हॉलीवुड 9.0 8.8। ठीक है, चले सही है। ऑलराइट, बिल्कुल आपको हैप्पी बर्थडे। ओ थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर देखें सवालों के जवाब भी आते जा रहे हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं जिससे बाल आफ्टर कलरिंग जो है डैमेज ना हो। एक तो आपने वो बताया जो ऑयल जो आता है वो भी बड़ा अच्छा है, प्रोटेक्टिव ऑयल, एंड देन दे हैव दिस वंडरफुल शाइनर। शाइनर आप बिल्कुल हल्का सा आप लाइक पीस साइज आप यूज कर सकते हो, राइट, एंड यू अप्लाई इट लाइक ऑल ओवर योर हेयर, और फिर बहुत अच्छी शाइन आती है। इवन इफ यू हैव कर्ली हेयर, इफ यू हैव स्ट्रेट हेयर, बहुत अच्छा शाइन एंड बहुत अच्छा लुक आता है। एंड ऑल्सो इफ यू कीप यूजिंग देयर हेयर मास्क, एंड इट्स बेसिकली लाइक अ प्रोटीन मास्क, इट्स लाइक वंडरफुल। तो आप यूज करते रहोगे तो उससे भी शाइन कंटिन्यूस, उससे तो परमानेंट शाइन आती है। अच्छा, ओके, तो काफी हद तक उससे फर्क पड़ जाता है। तो ये कि आपने जितना भी ये आप देख रहे हैं लोग जितने भी इस्तेमाल करें तो ये कि उससे प्रोटेक्शन भी साथ साथ मिलेगी। अच्छा, मिस तारिफ है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस आप क्या प्लान है आपके बर्थडे का? प्लान इस दफा तो अपने जो इन लॉज के साथ बर्थडे मनाऊंगी मैं।
फ्रेंड्स के साथ बाद में बना लेंगे। बाय कलर बाय हॉलीवुड और 9.0 और 8.8। ऑलराइट, ग्रेट, सही है, ठीक है जी। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेज आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और साथ साथ अगर आप लोग सवाल भी अपना कोई करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। अक्सर लोगों के बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं, अक्सर लोगों के बाल वैसे भी मतलब आज के कलर के हवाले से भी, या कलर नहीं भी तो उसके हवाले से भी आप कोई भी बालों का भी कोई भी सवाल आप कर सकते हो, क्योंकि अक्सर डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है आजकल, डैंड्रफ ज्यादा फैली हुई है, तो उसके लिए भी शैम्पू मेरे ख्याल में कलर प्रो का है। दे हैव shampoos for every sort of problem. Greasy hair के लिए they have it for anti hair loss, they have it basically for everything. और चाहे आपके colored hair हो और ना हो, you can even use their shampoos and their mask. अच्छा, it's like the name is Color Pro, but your hair doesn't have to be colored to use it. मतलब आप virgin hair पे भी आप use कर सकते हो mask, the shiner, तो उससे भी बहुत अच्छी shine आती है। अच्छा, उससे भी अच्छी आती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बाल बिल्कुल डैमेज हो चुके हो, डैमेज हो या कलर हो, it's not necessary, you can use it. मास्क आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है जो आपने बताया प्रोटेक्टिव ऑयल है, ये भी किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप कर सकते हो, और स्पेशली हेयर कलर से पहले आप करोगे दैट वुड बी गुड, बट जब भी आप यूज करोगे यू जस्ट नीड टू यूज लाइक अ पिंच अमाउंट, यू डोंट नीड टू यूज दैट मच, सो इट गिव्स यू अ वेरी शाइनी लुक एज वेल एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। और फॉर ब्यूटिशियंस इसका एडवांटेज ये है कि आप लगाओगे स्कैल्प के ऊपर, तो लोग कलर अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वो स्कैल्प पे नहीं लगता, स्कैल्प पे फोरहेड पे कभी कभार कलर लग जाता है, तो इसका ये एडवांटेज। अच्छा, ये वाला बहुत ज्यादा फायदा। राइट, और अभी आपने लुक देखा, बहुत ही खूबसूरत लुक समरा ने दिया है। सो नाउ अब हम बात करेंगे थोड़ी सी अपने अगले सेगमेंट की तरफ की, और जो अगला हमारा ये वाला सेगमेंट है, स्पेशली जिस तरह कि आपको मालूम है कि हम बात करेंगे आज कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक लेकर आते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी टॉपिक है, तो हम जरूर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच समरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज वेरी नाइस, ग्रेट लुक। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई होप यू लाइक्ड द बायलाज बाय हॉलीवुड टेक्निक। यस, इट वाज लवली, और स्पेशली दोनों का जो कलर है वो भी बड़ा जबरदस्त आया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अभी हमारे साथ रूबी बाजी भी मौजूद है, रूबी बाजी से भी बात करेंगे। तो आज पूछते हैं रूबी बाजी से कि टॉपिक हम कौन सा लेकर आए? जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल जी, ठीक ठाक। कैसे आप? ठीक ठाक है। सर आपसे सलाम दो पहले हो चुकी थी, इसलिए और सलाम करना आपको। जी जी, इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा, चूंकि अब रबीउल अव्वल का एंड है, तो हम चाह रहे थे कि फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और आपके हकूक, आपके एज अ उम्मत हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनके ऊपर आज थोड़ी सी अगर हम बात करें। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बल्कि और स्पेशली इसको हम इसलिए भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहेंगे कि हमारी लाइफ से बड़ा रिलेटेड है। जी, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपको जिंदगी में कहां से कहां ले जाएगी। अच्छा, मोहब्बत उसी वक्त इंसान की नजर आती है जब वो उसी की चीजों को फॉलो करे, उन्हीं की तरह जो है जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। तो ये तो मैं कहती हूँ उनकी जिंदगी तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका इत्तबा जो है वो हमें कितनी कामयाबियां अता कर सकता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, आपको फॉलो करना। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जानेंगे। रायबत उनका मकाम रुतबा बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है। जी जी, तो उस हवाले से पहले बात करें। जी, इसमें नाज़िया देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के दीन को स्टैब्लिश करने के लिए जो कुर्बानियां दी, जो आपने कोशिशें की, और इसके अलावा जो दिन रात अनथक मेहनत की, वो भी हमारे सामने है। फिर इसके साथ साथ आजमाइशें कितनी आई, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, लेकिन आप किस तरह अपने जो आपका मिशन था उसके ऊपर आप जमे रहे और आप उसको वो करते चले गए, वो काम जो आपको करना था। और इसके साथ साथ जो आपके जो दुश्मन थे
उनके साथ जो आपका सलूक हमें मिलता है कि किस तरह अफ़ और दरगुजर और एक मेहरबानी का बर्ताव था, और उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में वो भी इस्लाम की सफ़ों में शामिल होकर उनकी स्ट्रेंथ बन गए। तो आपका मकाम जो है जितना बुलंद है और आपने जो कुछ भी कुर्बानियां दी वो तो हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड में नजर नहीं आती, कोई बहुत मिसाल नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जाहिलियत में भी आपको लोग सादिक और अमीन कहा करते थे, और इस्लाम के बाद भी, और आज भी हम देखते हैं कि ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो किस तरह आपको ट्रिब्यूट देते हैं। लॉर्ड विलियम मोर जो है वो आपकी पाकीज़गी, आपकी अज़मत और आपके अखलाक की गवाही देता नजर आता है। इसी तरह माइकल एच हार्ट जो है उसने अपनी किताब द 100 जिसमें उसने मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का जिक्र किया, उसमें आपको टॉप पे रखा। तो ये तो लोगों के नजदीक हम देखते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हैं जिनका ताल्लुक जो है इस्लाम से नहीं है, लेकिन स्टिल आप ये देखिए उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए जी उनको सबसे जो है अजीम बिल्कुल जो है नाम दिया गया। लेकिन खैर माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग मुसलमान इनको जो है उनको एक बहुत बड़ी नेमत मिली। बिल्कुल। और उस नेमत से जो है ना हमें खुद उस नेमत को हासिल भी करना है, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे उनकी लाइफ को तो उस नेमत से महरूम रह जाएंगे। और देखिए कि कितना बड़ा आपका मकाम कि वो लोग जो आपको मानते भी नहीं थे वो भी आपकी सदाकत और आपकी गवाही देते हैं कि आप किस कदर बुलंद मकाम था। लेकिन अल्लाह के नजदीक आपका क्या मकाम था, एक बहुत खूबसूरत वाकया हमें मिलता है। जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए और आपने जन्नत और दोज़ख और बाकी जगहों की अल्लाह ताला ने आपको सैर कराई, 5 नमाजों का तोहफा दिया, तो जब आप वापस आए, तशरीफ लाए, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको बैतुल मक़दिस में लेकर आए और वहां पर बुर्राक को उन्होंने मस्जिद के बाहर बांध दिया। जब आप अंदर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर अंबिया से फिर आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आजान दी। आजान के बाद आसमान के दरवाजे खुल गए और फरिश्ते चौक दर चौक नीचे उतरना शुरू हो गए, हत्ता कि इतने फरिश्ते आए कि मस्जिद और पूरा जंगल आसमान से जमीन तक भर गया। फिर आपने इकामत कही जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और हर पैगंबर की ये ख्वाहिश थी कि सफ़े दुरुस्त होना शुरू हो गई, और हर पैगंबर की ये ख्वाहिश थी कि हमें इमामत का मौका मुझे दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपका हाथ पकड़ कर लेके गए और कहने लगे, आप किसके मुंतज़िर हैं? आपसे ज्यादा भी इमामत का हक किसी को हासिल हो सकता है? और खुदा की कसम मैं मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक उड़ा हूँ, और आप जैसा इंसान और आप जैसा मकाम मैंने किसी और का नहीं देखा। और फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई। सलाम फेरने के बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको पता है कि आपके पीछे किस किस ने नमाज पढ़ी? तो आपने फरमाया मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने बताया कि सारे अंबिया और फरिश्तों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। तो इतना बुलंद मकाम है आपका कि रहमतुल आलमीन, पूरे आलमीन के लिए आप अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है। जी, जैसे कि आप बात अभी भी कर रही थी कि मोहब्बत उम्मती होने का जो है उसको किस तरह से हम उसका हक अदा करें। सबसे पहली चीज जो है वो आपसे मोहब्बत है। और एक हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, और अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत, जब तक वो मोहब्बत हमें फील नहीं होती। लेकिन हम देखें नाजिया कि आज हम सब अपने दिलों से पूछें, क्या हमारे दिलों में वो मोहब्बत है आपकी? क्या हम अपने वालिदैन से और बच्चों से ज्यादा आपको प्रायोरिटी देते हैं? और ये मोहब्बत कैसे पैदा होती है? हमारी यूथ को आप देखें कि जिन लोगों से वो मोहब्बत करती हैं उनकी वजह यह है कि वो उनके बारे में जानते हैं, पहचानते हैं। तो जब तक हम आपके बारे में जानेंगे नहीं, वो मोहब्बत तो नहीं अंदर आ सकती। ये वही वाली बात है कि ये हमारी जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो खुद भी जाने जी, और अपने बच्चों तक भी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, उनकी जात के बारे में सब चीजें जो है उन बच्चों को बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर माएँ ही सिर्फ थोड़ा सा अपना किरदार अदा करें और छोटी छोटी बातें, रात को सोने से पहले कोई एक अच्छी सी हदीस, कोई एक अच्छी सी स्टोरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अगर बता दी जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है ना। देखिए बच्चे जानना भी चाहते हैं जी, बच्चे बहुत जानना चाहते हैं। ये अगेन वही बात आती है कि बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको क्या आगे उनको देते हैं। बिल्कुल, उनको डिफरेंट किताबें तो दे देंगे, लेकिन ये कि अपने दीन से रिलेटेड और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेटेड कभी किसी ने किताब दी, कभी बैठकर बच्चों को पढ़ाया, बिल्कुल, उनको
बताया। जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो खुद भी हमें पढ़ना चाहिए, आपकी सीरा को स्टडी करना चाहिए, आपकी सुन्नतों को देखना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल को देखना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत किस बात का तकाजा करती है? इत्तबा का। सूरह अन-निसा आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युति अर्रसूल फक़द अता अल्लाह, कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है वो अल्लाह की अताअत करता है। और बहुत क्लियर हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी अताअत करता है, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो इत्तबा में भी हम देखते हैं कि सहाबा कराम किस तरह से इत्तबा किया करते थे। इसमें हमें एक वाकया मिलता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रेशमी जोड़ा भेजा, हो सकता है कहीं से आया हो या कुछ हो। तो कहते हैं कि अगले दिन वो मैं पहन कर निकला तो मैंने आपके चेहरे के ऊपर बहुत गुस्से के आसार देखे, और जब मैंने ये देखा तो मैं फौरन अंदर गया और मैंने उसको फाड़कर अपनी खवातीन को दे दिया। तो आप देखें कि कितना क्लियरली हमें इत्तबा का मिलता है कि सहाबा कराम, यानी आप देखें ना कि रेशम जो है वो तो औरतों के लिए जायज है और मर्दों के लिए उस तरह से जायज नहीं है। तो किस तरह उन्होंने इत्तबा किया, फौरन चले गए और जाके उतार के आ गए। और इसी तरह एक और खातून जो थी वो अपनी बेटी को लेकर आपके पास आई, तो उसके हाथ में सोने के कंगन थे। तो आपने पूछा कि क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया क्या तुम ये पसंद करोगे कि क़यामत के दिन ये कंगन तुम्हारे लिए आग के कंगन बन जाए? तो उसने फौरन उतार के दे दिए। तो इस तरह से वो इत्तबा किया। अगर ज़कात नहीं दे सकते तो ऐसे सोने को रखने का भी फायदा नहीं है। यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद एक बार फिर, और आज हमारे साथ रूबी बाजी मौजूद हैं और हम बहुत ही अहम डिस्कशन भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सवाल और वो रिलेटेड यही है, हम सबसे रिलेटेड होता है कि रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन को फैलाने की जिम्मेदारी ये हर मुसलमान पर जो है ये वाजिब भी है कि हम लोग दीन को फैलाएं, खुद इल्म हासिल भी करें। इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, इसमें नाज़िया आप देखें कि इस दीन को आगे फैलाना जो है ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सूरह तौबा आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला क्लियरली फरमाते हैं वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो ये तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप देखें कि जब इंसान नेकी फैलाता है तो उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब स्टार्ट में जब चंद लोग कोई बुरा काम कर रहे होते हैं और दूसरे उनको हिकमत के साथ मोहब्बत के साथ नहीं रोकते, तो क्या होता है कि ये बढ़ते बढ़ते इस कदर बुराइयां बढ़ जाती है कि माशरे का नासूर बन जाती और उनकी रूट्स बहुत डीपली अंदर तक चली जाती। फिर उसको निकालना, उसके लिए बहुत वक्त और बहुत एफर्ट लगती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया है कि हम इस दीन को आगे फैलाएं, अच्छी बातें फैलाएं। बुखारी की रिवायत में आता है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मुझसे पहुंचाओ ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उसवा हसना मिलता है कि एक मरतबा एक डेलीगेशन आपके पास आया और आपने उसको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोका, और आपने फरमाया कि यही बात जो है तुम खुद याद कर लो इनको और आगे पे फैला। तो इसमें आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे कोई कुछ भी आता है, थोड़ा सा भी आता है, तो उसको जरूर फैलाएं। अब हम ये काम कैसे कर सकते हैं? इस प्रोग्राम के जरिए से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अच्छी बात पता चले वो क्या है कि आप अपने घर वालों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, हर एक के साथ एक एक बात जरूर शेयर करें। क्योंकि अगर हर वीक की एक बात शेयर होगी तो महीने में 4 अच्छी बातें पता चल जाएंगी। और इसका फायदा क्या है, हम ये काम क्यों करें? सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अल्लाह की मदद क्या है? उसके दीन की मदद। और उसमें क्या होता है, फायदा क्या होगा कि इंसान की जिंदगी में बहुत आसानियां होना शुरू हो जाएंगी, इंसान की जिंदगी के काम आसान हो जाएंगे, रहमतें आने लगेंगी, बरकतें आने लगेंगी, बहुत सारे रिस्क में फराखी होने लगेगी, एज ए सोसाइटी भी और एज एन इंडिविजुअल भी। और युसब्बित अक़दामकुम का क्या मतलब है कि फिर नेकियों की तौफीक हो जाएगी।
नेकी का काम बोझ नहीं लगेगा। एट टाइम्स हमारे ऊपर बोझ लगने लगता है, नमाज पढ़ना बोझ लग रहा है या और कोई काम करना, तो वो बोझ की कैफियत हट जाएगी और दिल एक तरह से खुल जाएगा और आखिरत में तो इसका अजर और सवाब जो है वो तो है ही बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात भी हो जाती है, अच्छी बात भी हो जाती है कि आपको जो चीज पता चल रही है आप आगे जो है लोगों तक पहुंचाएं। और स्पेशली उन लोगों के लिए तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है जिन लोगों को बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है। बहुत एक फैमिली में कोई एक आध इंसान ऐसा जरूर होता है जिसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट और सुनी भी जाती है। तो उन लोगों को भी यही चाहिए कि वो अच्छी बातें जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड जरूर फैलाते हैं। बिल्कुल। और आजकल इतनी किताबें, इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब तो मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हमारे साथ इस पर कौन है? जी नाजिया बाकी, मुझे एक बात पूछनी थी, मैं बिस्मिल्लाह बोल रही हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी पूछिएगा रूही बाजी से। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये आपके यहाँ आए थे अली ब्रदर्स से, ला के देते हैं, मैं सेम वैसे ही मैचिंग वैसे बना। ओके, देखिए आप ये कितना ज्यादा जो है इसमें आप ये देख रहे होंगे कि बहुत से हर तरह की रेंज की भी चीजें हैं और एक स्पेशली डो के साथ जो है ये विद लिटिल बिट, और ये ऐसे लॉन्ग लास्टिंग है, ये खराब होने वाली, खराब भी नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ किरण है, किरण से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो हाय, कैसी हो नाजिया? ठीक ठाक किरण। किरण मेरी कौन सी वाली किरण दोस्त है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। मैं हूँ प्रिंसेस किरण। किरण 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 कौन सी वाली? प्रिंसेस किरण। ओहो भाई, आज आपकी ये तुम लोग देखते रहते हो शो लेकिन कॉल नहीं करते हो हैं? इतनी यार सीरियसली इतनी बार मैंने ट्राई किया है लेकिन मिलता ही नहीं है। चलो आज पहली मरतबा मिल गया। होती है। थैंक यू सो मच। मैं आपकी आवाज सुनना चाहती थी, मैं देख तो लेती थी लेकिन ये कि अब आवाज भी सुन लिया लास्ट। हाँ, और मुझे ये ज्वेलरी बहुत बहुत सच में पसंद आया और जो ऑरेंज वाली अभी तुमने पहनी ना, हाँ, बहुत तुम पे सूट कर रही थी, अच्छी लग रही है। ओह आई जस्ट लव्ड इट। मैंने वाकई में इतना मैं ट्राई करती हूँ, फाइनली मैंने कॉल मिला ही। चलो यार, एट लास्ट जो है कॉल मिल गया और ये कि हम जो है बात भी आपस में कर ही रहे हैं, है ना? हाँ एग्जैक्टली। मैंने ये होता है फेसबुक पे बात होती है। सही सही। और सब ठीक ठाक? बिल्कुल। शो बहुत, कल वाला भी बहुत अच्छा था, उसमें जाकिर भाई और वो आए हुए थे ना, जिया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा था। मैं सारे ही शो देखती हूँ, मतलब कभी कभार मिस हो जाते हैं तो रिपीट पे देख लेती हूँ। चलो किरण, ये अच्छा हो गया कि तुमने मुझे बताया कि शो देखती हो। मैं समझी कि तुम बहुत कम देखती हो की, ये कि तुम देखती हो इसका मतलब है ना। थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। देख पाते हैं रिपीट में। हाँ एग्जैक्टली। नहीं वाकई ये होता है कि रिपीट पे देख लेते हैं। अच्छा, वो ये होता है कि कई ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे देख रहे होते हैं शो लेकिन वो कॉल नहीं करते, तो मुझे बाद में बताते कि हमने ये शो में देखा। मैं कहती हूँ हाँ तो कॉल भी कर लिया, लेकिन मुलाकात हो जाती है, कॉल कर रहे होते हैं, कैसे हर किसी की कॉल रिसीव कर सकते हैं? हाँ, हर कोई एक साथ ही कॉल कर रहा होता है। नहीं माशाल्लाह बहुत सारे हमारे कॉलर्स भी है, तो वो काफी ज्यादा जो है ना उनका ये भी चल रहा होता है कि कॉलिंग सिलसिला। ये रिंग है क्या? जी ये रिंग है। ये मैं जरा पकड़ूं, एक सेकंड। बहुत दूर है लेकिन ये कि मैं पकड़ूंगी। हमारे साथ आबिद साहब है, हमारे बहुत अच्छे समझ लीजिए आप लोग फैमिली फ्रेंड बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम किरण साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम। हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मेरी बेगम की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप और आपकी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज ये इन्विटेशन ज्वेलरी और ये ज्वेलरी अभी देखा मैंने, जबरदस्त लग रहे हैं, जबरदस्त लग रहे हैं। इसको परचेज करने के लिए क्या तरीका अख्तियार करना पड़ेगा? अच्छा, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल आबिद साहब, एक तो थैंक यू सो मच और अपनी वाइफ को जरूर लेकर आप गिफ्ट कीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और फरजाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फरजाना से तो मुलाकात हमारी होगी। और जो है ये लेने का तरीका क्या है, कहाँ से किधर से बाय कर सकते हैं? घर पे ही मेरा आउटलेट है, वहां से भी ले सकते हैं। मेरा सेल नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मुझे कॉल करके कर लें तो मैं उनको लोकेशन बता दूंगी। ऑलराइट, ठीक है, सही है, तो आपको बता देंगे। और स्पेशली एग्जीबिशन वगैरह भी होते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान है। अगर वो मंगवाना चाहते हैं तो सारी बात है, तो तरीका एक होता है मंगवाने का, मंगवा भी सकते हैं। ये मैं रिंग देखें, रिंग स्पेस पे फोकस करें, अच्छी रिंग है ये, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आजकल बड़ा फैशन है बड़ी बड़ी रिंग्स का।
ओहो हो, इसके साथ मेरे नाखून लंबे नहीं है लेकिन ये कि अगर नाखून लंबे लंबे हों और उसके साथ ये रिंग अगर पहनी जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। आजकल एक ही रिंग चल रही है बस, है ना, बस एक ही रिंग ऐसे करके आप पहन ले। ये तो छोटा साइज है अभी जो मैं बना रही हूँ, जब मैं ऐसे शो में ऐसे हाथ हिला हिला के बात करूंगी तो देखिए कैसे लगेगा। इससे भी बड़ी बड़ी बना रही हूँ अभी। कितना इंटरेस्टिंग है वैसे, दिस इज वेरी प्रिटी, थैंक यू सो मच। अच्छा मजाक कर रही हूँ, तो कहेंगे आप मोरल लेकर बैठी। ये रिंग की प्राइस क्या होगी? ये मेरी जो है 7,000 से 100 तक की नहीं नहीं ये रिंग, सॉरी ये 700 7,000 ब्राइडल सेट में तो ये इंक्लूड ही होती है। अच्छा ये इंक्लूड ही होती है, ओके ओके। अच्छा ये वैसे एंगेजमेंट वगैरह के लिए इस टाइप के सेट आजकल हाँ देखिए। अच्छा अभी ये तो लंबा है ना, इसके साथ कोई नेक के लिए भी होगा कुछ साथ? नहीं ये तो थोड़ा फंकी स्टाइल में। अच्छा ये थोड़ा फंकी स्टाइल, वो जो होता है वो ढोलना वो अलग स्टाइल में होता है, उसमें लटकन होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा फंकी स्टाइल है। अच्छा अगर ऐसे हम जो वो बना ले, जो वो क्या से कहते हैं, जो लंबा ढोलना कहलाता है वो, जी ढोलना कहलाता है, जिसके अंदर लड़ियां वो पहले उसका ग्लू बन होता है, नीचे उसका ढोलना होता है, उसका स्टाइल अलग होता है। उसमें सारी जो ये हैंगिंग हुई हुई है ना मोतियां, वो उस स्टाइल का होगा, वो स्टाइल का होता है, ओके। ये थोड़ा फंकी स्टाइल है। देखें इसका पेंडेंट मैंने थोड़ा सा बड़ा राउंड में रखा है, तो इयररिंग्स इसके मैंने बिल्कुल टॉप स्टाइल में रखे हैं। ओके ये देखिए रिंग्स जो है इसमें काफी सारी, इसमें छोटी बड़ी आपको रिंग्स जो है वो मिल जाएंगी। हाँ ये देखिए मैं छोटी वाली रिंग उतारती हूँ, मतलब रिंग्स की रेंज है वो 500 से लेके 1500 तक के दरमियान के लेकिन आप बताइए ये वाली जो है 700, ये 7 की, और ये वाली छोटी वाली, ये वाली जो है 5 की है, ये 5 की है। ऑलराइट, अच्छा देखिए रिंग्स का एक तो खैर मैंने दो वैसी मैंने पहन ली है, लेकिन एक ही रिंग जो है वो एक जगह पर जो है वो अच्छी लगती है। दिखाओ ये इधर यहाँ पे देखिएगा। अच्छा ये देखिए रिंग्स जो है अच्छा भी ये भी लगता है कि जो ये तो खैर मैंने दो एक साथ पहन ली है, वैसे तो एक रिंग जो है ना वो होनी चाहिए। तो ये कि ये अच्छी लगती है, स्टाइलिश लगती है। दूसरा ये कि हमारी जो हैंडमेड चीजें अगेन हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हम लोग को हैंडमेड चीजें यहाँ पर उसमें आप जो भी कलर चाहें वो यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी जोड़ा हो उस हिसाब से भी आप मैचिंग से पहनेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अस्मा, इट्स वंडरफुल एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन कि आप जो ये काम कर रही हो, आपकी जिस तरह से आप तरक्की कर रहे हो, अल्लाह आपको और तरक्की के मनाजिल आपको आप तय करो। और इंशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी आप बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल। अब नेक्स्ट एग्जीबिशन होगी फिर उसमें मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और नाज़रीन थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत साथ है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच जो हमारे जो शो में जो है आप लोग कॉल करते रहते हो, आप लोग अपना भी इनपुट देते हो और अप्रिशिएट करते हो। हमारे जो मेहमान आते हैं उनको भी थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.